ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नव वर्ष 2023 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी साल 2023 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, जब भी नवीन वर्ष का आरंभ होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। हमारे मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको नव वर्ष 2023 से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी संक्षेप में देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को साल 2023 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि और नई खुशियां लाने में समर्थ हो, हर प्रकार की संभव इच्छाओं की पूर्ति हो और इस वर्ष मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में काफी उन्नति कर पाए। ईश्वर से हमारी यही कामना है। देखिए, इस राशिफल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो सके। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे करियर और व्यावसायिक जीवन के बारे में, फिर आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और सबसे अंत में हम आपको कुछ धार्मिक उपाय की जानकारी देंगे कि बुरे ग्रहों के प्रभाव से आप कैसे बच सकें। उपाय के दौरान हम कुछ विशेष कमियों की भी जानकारी देंगे जो मकर राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद रहती है, जिसको यदि आप साल 2023 के पहले ही दूर करते हैं तो आने वाले नव वर्ष में आप बेहतर संभावना निर्मित करने में सफल रह सकते हैं। तो बात करते हैं राशिफल की, लेकिन उससे पूर्व आपको बताते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, मकर राशि शनि से प्रभावित राशि मानी जाती है और यह भचक्र मंडल की 10वीं राशि होती है। पृथ्वी तत्वीय राशि है। इस राशि वाले जातकों में अद्भुत स्मरण शक्ति होती है। समझदारी के साथ ये जातक जीवन में चलना चाहते हैं। हर चीजों को व्यवस्थित रखना इनके स्वभाव में होता है। इच्छा शक्ति मकर राशि वाले जातकों की काफी ज्यादा मजबूत होती है। अपने जीवन में अपनी प्रगति के लिए खुद ही सक्षम होते हैं, खुद ही जिम्मेदार होते हैं। वाचाल शक्ति इनके अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ये डटे रहने का विश्वास रखते हैं। परिस्थितियों से समझौता करने की आदत इनके अंदर नहीं होती है। परिवार को ये काफी ज्यादा महत्व देते हैं। उसके साथ साथ जीवन में अपनी बात को रखने का अंदाज इनका काफी ज्यादा बेहतर होता है। जिम्मेदारियां के मामले में मकर राशि वाले जातक और जातकाओं के अंदर विशेष स्थितियां बेहतर होती है। हर प्रकार की जिम्मेदारी भली भांति जीवन में समझते हैं और जिम्मेदारियों का पालन भी करते हैं। मकर राशि वाले जातकों के अंदर शनि का प्रभाव रहने से कभी कभी एकांत में रहने पर भी विश्वास करने लगते हैं। प्रेम संबंध के मामले में इनको जीवन में बहुत कम सफलता मिलती है। तो ये तो हमने मकर राशि से जुड़ी हुई कुछ आपको जानकारी दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा नव वर्ष। तो दर्शकों, इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले साल की शुरुआत में आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को आपकी राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे और आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर ये साल के अंतिम तक रहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे, आपके पराक्रम भाव में रहेंगे और 22 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके राशि के चतुर्थ में चले जाएंगे। इस वर्ष राहु का भी परिवर्तन हो रहा है। राहु साल की शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक मेष में रहेंगे। उसके उपरांत राहु देव वक्री चाल चलते हुए मीन राशि में चले जाएंगे और केतु 30 अक्टूबर को तुला राशि से वक्री चाल चलते हुए कन्या राशि में चले जाएंगे।
दर्शकों, इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। हर वर्ष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होता है, तो निश्चित मानिए यह वर्ष आपके लिए परिवर्तन का साल रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि के लिए किस प्रकार की स्थितियां वर्ष में बन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में। देखिए, नव वर्ष 2023 में कर्म क्षेत्र का चूंकि विचार राशि के दसम भाव से करते हैं, दसम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में साल की शुरुआत में हैं और पूरे वर्ष शनि आपके राशि के दूसरे भाव में मौजूद रहने वाले हैं। शनि आपके जीवन में काफी शुभ प्रभाव दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में बेहतर हैं, इसलिए साल की शुरुआत से ही मकर राशि वाले जातकों के जीवन में नई उत्साह देखने के लिए मिल सकता है। मन में नई प्रसन्नता बनी रहेगी। गुरु राशि के पराक्रम भाव में मौजूद होकर भाग्य भाव पर प्रभावी हैं, तो साल की शुरुआत से ही लेकर आपको भाग्य का भी भरपूर साथ देखने के लिए मिल सकता है। यदि मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में आत्म अवलोकन करने का प्रयास करते रहते हैं और व्यक्तिगत विकास में यदि आप साल की शुरुआत में ही ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी आप यदि लर्निंग पर ध्यान देते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पर यदि आप ज्यादा ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए साल 2023 में एक बेहतर सफलता अर्जित करने में आप पूर्ण रूपेण सफल रह सकते हैं। अप्रैल तक आपके जीवन में व्यावसायिक विस्तार होगा। व्यापारिक जीवन में यदि संलग्न है तो व्यापारिक नवीनीकरण विशेष रूप से होगा। नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की संभावना बनेगी। देखिए, दसम भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे, तो यहां पर आपके लिए कई प्रकार की स्थितियां ऐसी भी बन सकती है, आपको बार बार लगेगा कि हम अपने जीवन में काम को छोड़ दें, कर्म क्षेत्र को हम त्याग दें, परंतु ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सतर्कता जीवन में बरतें। किसी भी एक कर्म क्षेत्र में यदि आप संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में यदि आप जीवन में काफी लंबे समय तक प्रभावी होकर कार्य कर लें, अनुभवों को ले लें और कहीं बेहतर स्थितियां, यदि उससे भी बेहतर स्थितियां आपको आने वाले समय में दिख रही हों, तो फिर आप कार्यों का बदलाव करें। हड़बड़ाहट में आकर आपको जीवन में कार्यों का बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर तक केतु महाराज आपके कर्म भाव में ही रहेंगे। इस वर्ष मकर राशि वाले जातकों के जीवन में विदेशों से विशेष सफलता का योग बन रहा है, क्योंकि वर्ष भर शनि महाराज आपके लाभ भाव पर प्रभावी हैं, तो विदेशों से आप जीवन में बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दें, देखिए 2023 में धन की जो स्थितियां बन रही हैं आपके लिए, वो काफी श्रेष्ठ बन रही हैं। देखिए, आपके राशि स्वामी शनि 17 जनवरी को ही आपके धन भाव में चले जाएंगे और मूल त्रिकोणस्थ होकर काफी शुभ स्थितियों में हैं, जिनकी दसम दृष्टि आपके राशि के लाभ भाव पर जा रही है। तो मकर राशि वाले जातक यदि आप अपने जीवन में जिम्मेदारी का भाव रखेंगे, ईमानदारी पूर्वक यदि आप चलने पर विश्वास रखेंगे, तो शनि महाराज की कृपा से वर्ष भर आपके जीवन में धन के आगमन की स्थितियां बनी हुई रहेंगी। साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल 2023 तक की समयावधि में आप अपने जीवन में ससुराल पक्ष से धन लाभ प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, यानी यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक गुरु और राहु की उपस्थिति आपके सुख भाव पर बनी हुई रहेगी, तो पारिवारिक जीवन में कुछ जमीनी चीजों को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। इस पर आपको सतर्कता इस वर्ष रखना होगा। अब इस वर्ष अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, तो देखिए गुरु बृहस्पति आपके जीवन में काफी शुभ प्रभाव देने के लिए समर्थ हैं। अप्रैल तक गुरु आपकी राशि के भाग्य भाव पर दृष्टिपात करेंगे और राशि के नवम भाव से भी हायर एजुकेशन के बारे में विचार करते हैं। तो यहां पर देखिए साल की शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपके लिए बेहतर स्थितियां बन रही हैं। अप्रैल, मई, जून में आपको कुछ सतर्कता शिक्षा के मामले में रखनी होगी। उसके उपरांत पुनः आपके लिए स्थितियां बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं।
अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल से लेकर जून तक की समयावधि में यदि किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। साल की शुरुआत में भी आपको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए प्रेम के बारे में जानकारी दें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जो यह वर्ष है वो आपके लिए मिला जुला है। देखिए, साल की शुरुआत में चूंकि मंगल देव आपके राशि के पंचम भाव में मौजूद हैं और राहु देव काफी ज्यादा प्रभावी हैं, तो यहां पर आपको प्रेम संबंध में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। इसलिए जनवरी फरवरी में आपको सतर्कता रखनी चाहिए। इस वर्ष मकर राशि वाले जातकों के लिए प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में यह साल अगर आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, वैवाहिक जीवन के मामले में पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। जिम्मेदारियां आपके जीवन में बढ़ सकती है। आपके दांपत्य प्रेमी आपके जीवन में संलग्न होकर भौतिक उन्नति आपके जीवन में करा सकते हैं। उसके साथ साथ अप्रैल से लेकर जुलाई तक की समयावधि में चूंकि गुरु बृहस्पति आपके राशि के चतुर्थ भाव में जब आ जाएंगे तो गुरु आपके जीवन में शुभ प्रभाव देने के लिए काफी ज्यादा समर्थ होंगे। तो यहां पर आपके लिए यदि आपके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है तो विवाह होने की भी विशेष संभावना बनती हुई दिखाई देगी। अब यहां पर अगर आपकी राशि के लिए जानकारी दिया जाए स्वास्थ्य के मामले में, जहां तक बात करें स्वास्थ्य का, तो राशि का छठा, आठवां और 12वां भाव इसका जो विशेष जिम्मेदार होता है। राशि का छठा भाव विशेष जिम्मेदार होता है। तो देखिए, सेहत के मामले में मकर राशि वाले जातकों को साल 2023 में किसी प्रकार की गंभीर समस्या दिखाई नहीं देगी। शनि देव आपके राशि के दूसरे भाव में मूल त्रिकोणस्थ होकर शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि राशि के अष्टम भाव पर जा रही है। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों को गंभीर बीमारी नहीं होगी, परंतु सेहत के मामले में यदि आप दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं रखेंगे, शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करेंगे तो आपको यह वर्ष काफी समस्याएं दे सकता है। फिर आपको स्वास्थ्य के मामले में पेट जनित समस्याएं परेशान कर सकती है। एक्जिमा और हड्डियां की समस्या परेशान कर सकती है। एसिडिटी हो सकती है और दांत के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, संयमित जीवन जीने का प्रयास करें, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करें, शाकाहार पर प्राथमिकता दें और सेहत को बेहतर करने के लिए सूर्योदय के पहले आप प्रतिदिन जग जाएं, नियमित योगाभ्यास भी करें। तो ये तो हमने साल 2023 की आपको कुछ मोटी मोटी जानकारी दी है। विस्तार से जानकारी हम आपको आने वाले समय में देंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या धार्मिक उपाय करना होगा। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि मकर राशि वाले जातक जीवन में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको यदि दूर कर लें तो आपको जीवन में सफलता के लिए समर्थता ज्यादा बन सकती है। तो सबसे पहली कमी है मकर राशि वाले जातकों के अंदर, जीवन में जब भी ये किसी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं तो खुली बोली होने के कारण सामने वाले व्यक्ति की कमियों को सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही बोलने की स्थितियां निर्मित कर देते हैं। फलस्वरूप इनको जीवन में असफलता या जीवन में इनके गुप्त शत्रु काफी ज्यादा बन जाते हैं। यानी वाणी पर संयम नहीं होने की वजह से आपको कई प्रकार की समस्याएं बनती है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने जीवन में यदि सफलता अर्जित करना चाहते हैं और हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में ऐसे समय पर अपनी भावनाओं और बातों को व्यक्त करें जहां आवश्यकता हो। नबी तुली बातों का ज्यादा आप जीवन में प्रयोग करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। दूसरा, हमने आपके अंदर नकारात्मक आदत पाई है कि मकर राशि वाले जातक
संकोचित स्वभाव के भी होते हैं, यानी सही समय पर सही कार्यों को नहीं कर पाते हैं, सही समय पर सही बातों को नहीं व्यक्त कर पाते हैं। इसकी वजह से फिर आपके परिवार और मित्रों के बीच में आप उतना स्थान नहीं अर्जित कर पाते हैं। इसलिए संकोचित स्वभाव को आपको जीवन में त्यागना चाहिए। एक और हमने आपसे खुली बोली के बारे में भी आपकी कमी है, यानी अपने परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ जब आप रहते हैं तब तो आप काफ़ी ज़्यादा निर्भीक रहते हैं, परंतु जब आप कभी भी बाहर या ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर आपको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता अपने आप को रहती है, वहां पर आप अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो देखिए, खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, अपने अंदर के अज्ञात भय को निकालकर फेंकें। तीसरी कमी मकर राशि वाले जातकों में यह होती है कि जब भी ये किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो मन में काफी ज्यादा नेगेटिव चीजों को सोच लेते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं। इसकी वजह से इनको कई प्रकार की समस्याएं मिलती है। कार्यों को करने से पूर्व ही जब आप नकारात्मक विचार अपने मन में लेकर चलते हैं तो फिर आपको जीवन में नकारात्मक फल ही प्राप्त होता है। चौथी कमी हमने पाई है मकर राशि वाले जातकों में आलस्य की आदत होती है। जी हां, शनि की राशि होने की वजह से आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में आलस्य की स्थितियां होती है और जिसके कारण आप अपने कार्यों को काफी ज्यादा डिले करते रहते हैं। इस कारण आपको जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां जीवन में निर्मित होती है। इसलिए सबसे पहले तो नव वर्ष 2023 को बेहतर करने के लिए आप मन में संकल्प लें कि समय का सदुपयोग करेंगे। समय का विशेष उपयोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर आप करेंगे, यानी अपने व्यक्तिगत विकास में आप समय का उपयोग करेंगे। दर्शकों, एक एक क्षण काफी ज्यादा कीमती है और यह भविष्य में लौटकर कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है, जिस कार्य के लिए आपने जितना समय निर्धारित किया है उसको आप उतना समय देने के लिए जरूर समर्थ रहें। दूसरा, इस वर्ष को बेहतर करने के लिए आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। यदि किसी प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं और आपके जीवन में असफलता प्राप्त हो रही है तो आपको हताश और निराश नहीं होना है। जिस प्रकार एक फल के बीज के अंदर एक बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना होती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में, हर मनुष्य के अंदर अपार संभावनाएं अंदर छुपी हुई है। यदि हम सही डायरेक्शन के साथ जीवन में कार्य करते हैं, अपनी कमियों के ऊपर कार्य करते हैं, तो सफलता मिलने में स्थितियां बेहतर बनती हैं। स्वयं पर यदि हम आत्मविश्वास रखकर कार्य करते हैं तो भी स्थितियां बेहतर बनती हैं। तो इन बातों का आप जीवन में ध्यान दें। अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें। तुलना जब आप करते हैं अपनी, तो आप अपने आप को हीन भावना से भी ग्रसित पाते हैं। तो ये सारी बातों का 2023 में आपको ध्यान देना है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दें तो देखिए, प्रत्येक शनिवार को चूंकि शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है तो शनि के मंत्रों का जप करना आपके लिए विशेष बेहतर है। उसके साथ साथ आप अपने जीवन में माता पिता, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति की राय विशेष रूप से माने। शनि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष के मार्ग पर रखकर व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का हक आप मारने से बचें, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने से बचें, ईमानदारी पूर्वक चलें। यही चीजें शनिदेव चाहते हैं। तो वर्ष भर आप जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। पारद शिवलिंग पर यदि आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से नियमित जल चढ़ाना आरंभ कर दें, बिल्व पत्र चढ़ाना आरंभ कर दें, तो भी आपको लाभ होगा। शनि जन्य दुष्प्रभावों से आप यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन कौवे को उड़द की चपाती बनाकर आपको डालना चाहिए, तो विशेष आपको लाभ होगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ने का प्रयास करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार की समस्या हो तो भी आप हमें जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।